एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, अगर आप बिहार में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है और वेबसाइट पर फॉर्म के जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गया है। ये जो डीएलएड है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचिंग, और इसमें जो आपका कोर्स है, आपका 2 साल का ये कोर्स रहता है और मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। डीएलएड कोर्स जो होता है, क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को या बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स करवाया जाता है। तो इसके जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। 2 फरवरी से 15 फरवरी तक इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसमें जो एडमिशन है आपका वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसके बेसिस पर इसमें एडमिशन होंगे। बिहार में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करके। आपको फॉर्म भरते वक्त आई थिंक जो प्रेफरेंस वगैरह है वो भी देना होगा अलग अलग इंस्टीट्यूट का। इस डीएलएड कोर्स का थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे, यानी कि 200 वर्किंग डेज आपके इस कोर्स में रहेंगे। और इन वर्किंग डेज के अलावा परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी, यानी कि जो दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो अलग से दिन में रखे जाएंगे। और इसमें एक हफ्ते के अंदर 5 से 6 दिन क्लासेस लगेंगी और कुछ पर्टिकुलर अटेंडेंस है वो भी आपको मेंटेन करके रखनी होगी। अटेंडेंस आपको 80% चाहिए और जो इंटर्नशिप होती है, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जिसे बोल सकते हो, उस पे भी आपकी 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसमें एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो उच्च माध्यमिक यानी कि +2 या उसके इक्विवेलेंट परीक्षा में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी, यानी कि रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिजर्वेशन इसमें दिया जाएगा। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थियों पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे, यानी कि इनको भी 5% का जो रिलैक्सेशन है क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में वो दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा करा सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। बेसिकली जो क्लास 12th का एग्जाम 2024 में देंगे वो कैंडिडेट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि काउंसलिंग वगैरह के टाइम तक उनकी क्लास 12 के सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास होनी चाहिए विद जो भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है उसके साथ। इसमें क्या है भाई, यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अर्थात जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। तो ये वोकेशनल वाले भी इस पे बता रहे हैं। और कुछ एक और पॉइंट उसमें लिखा हुआ है जो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो वो इसमें लिखा हुआ है। अब एज लिमिट क्या है भाई, एज लिमिट आपकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1 जनवरी 2024 तक वो 17 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रवेश परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम जो आपका होगा वो एडमिशन जो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर होगा। और दूसरी बात ये है कि आप फॉर्म भरोगे तो अगर आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाए तो वो आप लोग देख लीजिएगा, या काउंसलिंग में भरवाया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब जो आपका इसमें ये क्या है, अर्थवाक आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन, डीएलएड प्रवेश में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों को पक्ष के क्रमश 20%, 2%, 18%, 25% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार देय होगा। रिजर्वेशन का रोल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना रिजर्वेशन इन कैंडिडेट्स को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%
बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिव्यांग मूर्तपूर्व सैनिक कर्मचारी की आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% आरक्षण दे होगा। तो ये रिजर्वेशन वगैरह का लिखा हुआ है। कुछ उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। अच्छा, अब एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस पर होगा, ऑनलाइन। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2.5 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं, ठीक है। जनरल हिंदी या उर्दू में से कोई एक, और मैथमेटिक्स में से मैथमेटिक्स होगा। 25 क्वेश्चंस होंगे इन दोनों सेक्शन में, 25-25 मार्क्स के। और विज्ञान यानी कि साइंस, सोशल स्टडीज और जनरल इंग्लिश में 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल इसमें नहीं बताई गई है। और जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करा है उन लोगों ने, वो ये है कि भाई जो अनारक्षित श्रेणी है उनके लिए 35% है, और आरक्षित श्रेणी के लिए 30% है, ठीक है। इतने मार्क्स तो आप कम से कम लेकर आओगे, तभी आपको कंसिडर करा जाएगा एडमिशन के लिए। फीस देख लीजिए। सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये फीस है फॉर्म की। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपये फीस है। और डेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी इस जो नोटिफिकेशन आया है 5 से 6 पेजेस का, इसमें जो डेट वगैरह है एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होगा वो तो फिलहाल नहीं बताया गया है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ बात हो रही है, 10th 12th की मार्कशीट और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट और रंगीन फोटोग्राफ, वो सब चीज़ें आपको लगानी होगी। तो वो आप केयरफुली लगा लीजिएगा। जो भी अगर आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, दिव्यांग छात्र हो आप, या कुछ और रिजर्वेशन है, तो उसका डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली लगाइएगा, ठीक है। और परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देशक, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू।